हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही हरियाणा में चुनावी मोड में आ चुकी हैं और इसी कड़ी में जेजेपी पार्टी भी राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने में जुटी है, जिसको लेकर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह पानीपत पहुंचे थे। निशान सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी व्यापार सेल के पदाधिकारियों की मीटिंग ली है और इस मीटिंग में पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजस्थान और हरियाणा के लिए जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन पर निशान सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि गठबंधन का चुनाव के नजदीक आने पर ही पता चलता है। वैसे हम एनडीए के पुराने घटक दल हैं और बीजेपी के भी हम पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ भाजपा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर निशान सिंह ने ओपी धनखड़ पर भी निशाना बोला। निशान सिंह ने नायब सैनी के बारे में बड़ी बात कही है। निशान सिंह ने कहा कि ओपी धनखड़ का टर्म खत्म हो चुका था, इसलिए शायद नायब सैनी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन पीछे क्या कारण है हम नहीं जानते। निशान सिंह के बयान से साफ लगता है कि जेजेपी आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, बीजेपी के साथ मिलकर चलना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी शायद ऐसी मंशा नहीं रख रही। बीजेपी नेता बहुत बार हरियाणा रैली में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में चुनाव फ्री हैंड लड़ा जाएगा। बहरहाल ये तो चुनाव और उसके नतीजे तय करेंगे कि जेजेपी और बीजेपी का साथ रहता है या नहीं। बहुत रहती है इनकी, कई बार मीटिंग भी अपने लेवल पर भी कर चुके हैं। सरकार से कई डिमांड इन्होंने रखी थी। आपने भी यहाँ पर कहा कि इन्होंने भी अपनी शिकायत रखी कि इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सुनने वाला कोई नहीं। वो आपके समक्ष ही बात हुई, आप लोग बैठे थे। संगठन इसीलिए बनता है कि संगठन में अपने से बड़े वाले को अपनी समस्या बता सके, अपने शहर के, अपनी मंडी के व्यापारियों की समस्या बता सके। और अगर कहीं को स्टेट लेवल पे कहने वाली बात है तो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कह सकें। संगठन का यही मतलब होता है कि अपने साथियों की बात अपने जो है ना सरकार के जो नेतृत्व है उस तक पहुंचाने का काम। तो उनको कहा भी है कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बताएं, उसका निवारण ज़रूर करेंगे, पार्टी करेगी। माननीय दुष्यंत जी बैठे हैं, जितना किसी के अंदर कैपेसिटी है, मान लो कोई प्रदेश लेवल की बात आती है तो प्रधान जी बैठे हैं उनको बताएं, कोई जिला लेवल की बात आती है तो जिला के अध्यक्ष बैठे हैं उनको बताएं। हमने जिला के अध्यक्ष भी बनाए सभी जिलों के व्यापार प्रकोष्ठ के, उन लोगों को बताएं। तो ऐसी बात नहीं, समस्याएं रहती हैं लेकिन उनका निदान भी होता है। देखिए, पहला जो चुनाव हम फाइट कर रहे हैं वो राजस्थान में है। अभी रिसेंटली, तो आपको पता ही है 25 का उसकी डेट है चुनाव की, और उसके लिए हमने अपने पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई। वो यहाँ से जा कर के अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए राजस्थान के अंदर वोट की अपील भी करेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ पार्टी के लिए काम करेंगे। और ये काम कोई जननायक जनता पार्टी का नहीं है, अन्य पार्टियां भी इसी तरीके से करती हैं। देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो, जहां तक वो चुनाव फाइट करते हैं वहां तक अपने कार्यकर्ताओं की ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं। वही हमने किया है। सर, विपक्ष क्या रहे? इसके साथ साथ विपक्ष द्वारा जेजेपी के सुपड़ा साफ होने के बयान पर भी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि दूसरों का सुपड़ा साफ कहने वालों का खुद ही सुपड़ा साफ हो जाता है और सुपड़ा साफ भाषा का इस्तेमाल सड़क छाप लोग करते हैं। वहीं जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी एक बड़ा बयान दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती। निशान सिंह ने कहा कि वीरेंद्र सिंह मैच्योर पॉलिटिशियन नजर नहीं आते हैं। विपक्ष का यही कथन होता है जो वो कह रहे हैं। हम विपक्ष में होंगे तो हम भी ये कहेंगे भी सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ। अभी ये सुपड़ा साफ तो जनता ने बताना होता है कि किसका सुपड़ा साफ। इसके लिए भाषा का जो अच्छा इंटेलेक्चुअल राजनीतिज्ञ है वो सही इस्तेमाल करता है। और सड़क साफ जो सुपड़ा साफ कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा इन बातों का तो पता चलेगा जब 1 वर्ष के बाद हरियाणा के चुनाव हों या उससे पहले पार्लियामेंट के चुनाव हों। अभी तो किसी का सुपड़ा साफ नहीं, अभी सभी मैदान में हैं। ये बात कहने वालों का भी कई बार हो जाता है जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हम क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह तो समय समय पर बदलते रहते हैं। वीरेंद्र सिंह को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति किसी पार्टी को चैलेंज दे दे या डेडलाइन दे दे, ये नहीं चलता। पार्टी किसी की शर्तों पर नहीं चलती, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को गंभीरता से कोई भी नहीं लेता, शायद उनकी पार्टी भी ना लेती हो। एक व्यक्ति कोई फैसले के लिए पार्टी को चैलेंज करे या उसको डेडलाइन दे दे कि ये नहीं तो वो नहीं, तो मेरा ख्याल ये राजनीति में नहीं होता। पार्टियां हमेशा शीर्ष नेतृत्व ही फैसले करती हैं किससे गठबंधन करना किससे नहीं करना। वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैच्योर पॉलिटिशियन वो नज़र नहीं आते। वो तो वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। अभी पीछे 5-7 महीने पहले उन्होंने अन्य दलों के लोगों को साथ लेकर के एक मीटिंग की थी, बड़े लेवल पे मीटिंग की, बड़े दावे भी किए गए कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक संगठन बनाएंगे, वो संगठन आसमान के तारे तोड़ करके ले आएगा, फलां करेगा। ऐसी बातें आज फिर वो दावा करते हैं कि मैं भाजपा के साथ तब हूँ अगर मेरी बात मानो तो ये तो भाजपा ने देखना है वो क्या करेगी। अब मुद्दा ये है कि जेजेपी तो बीजेपी का साथ चाहती है, क्योंकि जेजेपी जानती है कि हालिया समय में हरियाणा में उनके पांव अच्छे से जमे नहीं हैं। लेकिन जेजेपी को आगामी चुनावों में अपनी साथी पार्टी का साथ छूटने का पूरा डर सता रहा है। इसलिए राजस्थान पर फोकस करने के साथ साथ हरियाणा में भी जमने की कोशिश की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में अच्छा बहुमत हासिल किया जा सके।